सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। 29 जून 2024 करंट अफेयर है। आज थोड़ा से वीडियो लेट हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं एन.एस. राजा सुब्रमणी एन.एस. राजा सुब्रमणी जो भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हुए हैं। अच्छा, इसके प्रमुख कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी हैं, वो सेना के प्रमुख बने हैं। थल सेना की बात करते हैं तो थल सेना जो है इसका अगर ये सेंटर पूछ लिया जाए कि कौन सेंटर कहाँ स्थित है, अगर मान लो उत्तर भारत में बोल दिया जाए, उत्तर भारत में तो उधमपुर सेंटर है थल सेना का। अगर मध्य में बोल दिया जाए, मध्य में, तो ये लखनऊ में सेंटर पड़ता है। किसमें? मध्य में पड़ता है। चंडीगढ़ में पड़ता है, एक सेंटर पड़ता है किसका? थल सेना का सेंटर पड़ता है। और पुणे महाराष्ट्र में है। और ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सेंटर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, प्रोटेम स्पीकर ये होता है कि भाई उप अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर। और ये जो है जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। दूसरी बात ये है कि जब तक अध्यक्ष अपने पद पर होते नहीं तो प्रोटेम स्पीकर ही क्या करते हैं? कार्यभार संभालते हैं, कार्यभार करते हैं, जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो प्रोटेम स्पीकर का यही काम होता है। तो किसको चुना गया है? ये भर्तृहरि मेहताब हैं। ये 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और ये सबसे पहले 2015 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये राष्ट्रीय क्योंकि भारत में मनाया गया, फिर ये जो है पूरे देश में मनाने जाने लगा था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि पूरे देश में मनाया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं मतलब और समाज के लिए योग होता है। अच्छा, अगर ये बात की जाए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो जम्मू कश्मीर वहाँ पर डल झील है, मीठे पानी की झील है, एक उलट झील होती है, वो सबसे बड़ी मतलब जो है भारत की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलट झील। डल झील के तट पर जो है ये योग दिवस मनाया गया था। अब ये चलो ठीक है, कौन बनाया, कहाँ ये बनाया गया था। अब बात करते हैं, जैसे झील आ गई, अब झील की बात करते हैं। स्टैटिक थोड़ा जीके पढ़ लेते हैं। झील भारत की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में नागिन झील है, और यहाँ पर डल झील हो गया, वुलर झील हो गया है। अच्छा, सांभर जो राजस्थान में है, ये सांभर झील जो है, सांभर झील राजस्थान में है। जो चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का झील, ये क्या है, कौन सी झील पाई जाती है? लैगून झील होती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, चिल्का है। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर जो है, जो केरल में है, अष्टमुदी केरल में है। और हाँ, अष्टमुदी जो है केरल में झील पाई जाती है। ये कुछ झीलें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशिया किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अच्छा, गिद्धों की एशिया किंग मतलब गिद्ध जो होते हैं, ये क्या होता है, एक जो तुमने सुना होगा जो पशुओं में दवाई की जाती थी, पशुओं में दवाई दी जाती थी। कुछ मतलब मान लो बुखार आ गया है, कोई पशु उसमें मतलब बुखार से पीड़ित है, या कोई ऐसे मर्ज हो जाता है, तो उसको जो है डिक्लोफेनाक, एक दवाई होती है डिक्लोफेनाक, तो उसके लगाने से भैंस जो है
वो ये क्या होता है, डिक्लोफिनाक जो है एक जहरीली दवा है। जब भैंस के लगाते हैं तो इसका जब भैंस मतलब जो है चलो ठीक हो मतलब सही हो जाती है, लेकिन किसी कारण बस जब भैंस ख़त्म हो जाती है या कोई जानवर है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, चील कौवे जो मतलब चील खाते हैं, गिद्ध ही खाते हैं, तो गिद्ध जो खाते हैं तो उनके अंदर चला जाता है, तो उनके अंदर जो है चला जाता है, तो ये दवाई इफ़ेक्ट मतलब जो है उनकी मौत हो जाती है। इसलिए गिद्धों की कमी हो गई थी, धीरे धीरे ये गिद्ध बहुत कम हो गए, यही कारण था। तो इसी जो है इसकी प्रजनन को बढ़ा मतलब इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो महाराजगंज है वहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया था। यहाँ पर संरक्षण और प्रजनन केंद्र पहला बना उत्तर प्रदेश में। और ये फैक्ट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ? ये है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? हिंदी जो साहित्य सम्मेलन है ये हमारी जो हिंदी भाषा है या देवनागरी जो लिपि इसमें लिखी जाती है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको क्या करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि इसको आप मतलब हिंदी भाषा को आप फैला सकते हैं। अच्छा, ये बोला जाए कि जो हिंदी भाषा है ये तीसरी भाषा है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। पहली भाषा इंग्लिश है, फिर मंदारिया है, और फिर जो है मंदारी जो चीन में बोली जाती है मंदारिया वही है, और फिर जो है तीसरी हिंदी भाषा है। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए कि हिंदी में अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। फिर ये बोल दिया जाए कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय, 10 जनवरी को, दिसंबर गलत है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले सम्मेलन जो हिंदी दिवस का सम्मेलन हुआ था 1974 की बात है, और ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, हिंदी सम्मेलन पहला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बधावन बंदरगाह का निर्माण ये किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। बधावन बंदरगाह जो है ये भारत सरकार कर रही है। तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, जो कांडला गुजरात है उसका नाम बदल करके क्या है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और जो मुंद्रा पोर्ट है मतलब बंदरगाह है, वो अडानी जो ग्रुप है उन्होंने इसको जो है लिया हुआ अपने मतलब अंदर में, और उसमें काम करवा रहे हैं। तो 2 बंदरगाह ये हो गया। मुर्मुगोवा कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। अच्छा, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई, और जो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत पुराने हैं, ये अंग्रेजों के टाइम पर ही बंदरगाह थे। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। हाँ, जो एक जो है विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये एक बंदरगाह भी है, विशाखापत्तनम है। और विजिगम ये केरल में स्थित है, विजिगम। अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप 48वें संस्करण की शुरुआत हुई, ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल संबंधित है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। विश्व बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में कुछ नदियाँ बहती हैं, जिसे कौन कौन सी हैं? मिशिगन और मिशौरी। हाँ, सुपीरियर है, मिशिगन है, मिशिगन मिशौरी है, ह्यूरो है, ईरी है, और ओंटारियो है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका में नदियाँ बहती हैं। अच्छा, जो अमेरिका है वहाँ पर रॉकीज पर्वत पाए जाते हैं। रॉकीज पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर? रॉकीज उत्तरी अमेरिका में। वेंडीज कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये है नई दिल्ली। और ये किसका हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली DRDO, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था। इसकी स्थापना 1958 में होती है। अच्छा, ये वर्ल्ड फूड इंडिया था। तो ये अभी जो है जो खाद्य
प्रसंस्करण मंत्री जो बने हैं चिराग पासवान, ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। और ये एक मतलब जो है ये अभी फेमस हुए थे चिराग पासवान। तो ये वो मंत्री हैं और इनके अंडर में ये वर्ल्ड फूड मतलब जो फूड आता है इनके अंडर में ही आता है, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं जो। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये है यूनिसेफ ने जारी की है। अमेरिका में एक संस्था है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है। ये क्या करती है, ये जो मतलब एयर पोल्यूशन होता है, मतलब हवा से प्रदूषण होता है, इसकी बात की गई थी। तो ये क्या हुआ था 2021 में, क्या हुआ था कि 2021 में 81 लाख लोग जो है एयर पोल्यूशन से उनकी मौत हो गई थी। तो ये अभी रिपोर्ट आई थी। अगला क्वेश्चन है, डेविड जॉनसन का निधन हो गया, वो कौन थे? डेविड जॉनसन वो क्या थे? क्रिकेटर। डेविड जॉनसन जो है ये डेविड जॉनसन जो क्या है, ये पूर्व गेंदबाज तेज गेंदबाज थे और ये भारत के रहने वाले थे और ये क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, डेविड वार्नर है। डेविड जॉनसन और डेविड वार्नर में अंतर है। डेविड वार्नर जो ये संन्यास लिए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर।